क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। जैसा कि इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, ठीक है, और कार्टेशियन प्लेन में जो दो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन जो होती है, उनका नाम क्या होता है, ठीक है, और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के 3.2 के, तो देखते हैं कि राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमें क्या बताने हैं, आंसर देने हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में जो हम दो लाइंस बनाते हैं, एक कैसी होती है, वर्टिकल लाइन होती है, और एक लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो उनका नाम क्या होता है। तो इसका जो फर्स्ट जो रहेगा आंसर, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस। और इसमें देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से, ये देखो वर्टिकल लाइन है और ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी इसी फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जो लाइन होती है उनको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है वो कार्टेशियन प्लेन को क्या करती हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो सभी पार्ट का नाम क्या, मतलब इनको किस पार्ट किस नाम से जानते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट नाम से जानते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसको किस नाम से जानते हैं, आंसर नंबर सेकंड इसका क्या है, आंसर सेकंड क्या है बच्चों, क्वाड्रेंट। तो उसका क्या नाम है, क्वाड्रेंट, ठीक। इसको चतुर्थांश कहा जाता है। थर्ड नंबर पर कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट का नाम लिखना है, वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब कि जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। मतलब कि इस पॉइंट के बारे में आपसे पूछ रहा है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो आंसर नंबर थर्ड क्या होगा, आंसर नंबर थर्ड क्या है बच्चों, ओरिजिन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, सी द फिगर। फिगर को देखना है और जो नीचे दिए गए उनको लिखना है, उनके आंसर लिखने हैं। इसको समझने से पहले हम एक बार फिर से जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने लिया था, एक्सरसाइज 3.1 के जो इंट्रोडक्शन पार्ट में लिया था, उसको एक बार फिर से देखते हैं कि ये वर्टिकल लाइन इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, चारों पार्ट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और जो कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक्स और वाई, नंबर पहले एक्स रहता है फिर वाई रहता है, इसको एक्सिसा कहा जाता है, और सेकंड वाई वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर लोकेशन में लेंगे, वहां पे यहाँ पे कोई लोकेशन है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जाएंगे, तो जिस पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट पे है, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस पे जाएंगे, सपोज दैट ये बी पॉइंट पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और उस जो कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट को हम कोई भी नाम ए बी सी डी ई एफ जी एस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से इसमें भी दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये सब सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन है, 1 to 8 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का जो कोऑर्डिनेट है, वेयर इज बी, बी यहाँ पर है, तो बी जो रहेगा सबसे पहले क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जाएंगे, क्या है, -5 पे पहुंचेंगे, -5, फिर वाई एक्सिस पे पहुंचेंगे, कितना है यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कौन सा नंबर है 2। तो बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -5, 2। मतलब कि बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -5, 2।
रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी का क्या कोऑर्डिनेट है, सी कहां पर है, इस जगह पर। तो हमारा एक्स एक्सिस ये है, पहले इस पे जाएंगे तो कितना आएंगे 5 पे जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद किधर जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो ये क्या है -5 लिखा गया है। मतलब कि इसका जो एक्सिस है सी पॉइंट का वो क्या है 5 है और कोऑर्डिनेट कितना है -5 है, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों, सी का कोऑर्डिनेट आ गया 5, -5। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -2। जो पॉइंट है वो ये -3, जो 5 है वो उस पॉइंट को हम किस नेम से लेंगे, इसको बी है, इसको सी है, इसको कौन सा लेंगे, -3, 5। मतलब कि एक्सिस जो हो -3 एक्सिस मतलब इस पे आएंगे y x एक्सिस के नेगेटिव पे और y एक्सिस के नेगेटिव में हम 5 जाएंगे। तो -3 यहाँ पे आए और -5 यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पहुंचेंगे ना, यदि देखो ऑर्डिनेट में -5 चलेंगे और एक्सिस पे कितना चलेगा -3। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएंगे वो कौन सा आएगा, ई। ये कौन सा नाम है -3, -5 दिया गया है। तो उस पॉइंट का क्या नाम है बच्चों, ई पॉइंट है। और ई पॉइंट का जो एक्सिस है वो -3 है और जो ऑर्डिनेट है वो कितना है -5 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4। तो 2, -4 के द्वारा कौन सा पॉइंट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, वो कौन सा, मतलब कि पहले हम जाएंगे x एक्सिस के पॉजिटिव पर, y एक्सिस के नेगेटिव पर 4 यूनिट। तो मतलब x एक्सिस पे 2 यूनिट है और y एक्सिस पे 4 यूनिट। तो यहाँ और यहाँ पहुंचे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कौन सा पॉइंट हमारा आ गया, G पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों, G पॉइंट। और G पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, -4, 2, -4 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 2, -4। मतलब कि G जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4, जिसका ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है -4 एंड एक्सिस का कितना है 2, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द एक्सिस ऑफ द पॉइंट B। पॉइंट B का सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। B पॉइंट कहां पर है, D पॉइंट है हमारा यहाँ। एक्सिस होता क्या है, जो x एक्सिस पे हम जाते हैं वही एक्सिस होता है। तो ये हमारा D पॉइंट है, D से डायरेक्ट x पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कॉमा इधर जाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 6, 2 है, जिसका एक्सिस ये है और ऑर्डिनेट 2 है। एक्सिस कितना है 6, तो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा एक्सिस कितना है 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट। अब इसमें ऑर्डिनेट के बारे में पूछ लिया, ऑफ द पॉइंट ऑफ एच पे ऑर्डिनेट मतलब एच पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछा है। तो वेयर इज एच इज हियर। तो एच का ऑर्डिनेट कहां पर होता है, वाई जो कोऑर्डिनेट होता है उसी को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। तो वाई में हम जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम वाई पे जाएंगे तो कौन से पॉइंट पे पहुंचेंगे, -3 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा बच्चों -3, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। L का जो ऑर्डिनेट है वो बताना है। तो देखो L का जो ऑर्डिनेट है वो खुद y एक्सिस पर ही है, ठीक है। L जो पॉइंट है वो खुद y एक्सिस पे है और ऑर्डिनेट हमें कहां से देते हैं, y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो रहता है उसी को लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट तो 5 रहेगा पर एक्सिस क्या होगा, x पे देखो जब हम जाएंगे डायरेक्ट एक्सिस पे तो कहां पहुंचेंगे 0 पे पहुंचेंगे। तो इसका एक्सिस कितना होगा 0 और ऑर्डिनेट कितना होगा, एक्सिस होगा L का 0 और ऑर्डिनेट होगा 5। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, क्या चीज है ऑर्डिनेट पूछा है, ठीक। अगर कोऑर्डिनेट पूछा हो तो हम 0,5 लिखते, बट यहाँ पे ऑर्डिनेट पूछा है तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, देखते हैं M कहां पर है, M यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, x एक्सिस पे आते हैं, खुद x एक्सिस पे है, देखो खुद x एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये x एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये 0 पे, तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है हमारा -3 है
और वाई एक्सिस पर ना उठे हैं ना नीचे गए हैं, ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए, इसका मतलब कहीं नहीं गए, तो हो जाएगा 0। या डायरेक्ट हम वाई में जाएंगे तो यहाँ पे 0 पे पहुंचेंगे ना, तो उसका जो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3, 0। ठीक है।